हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो है हम सेकंड लेक्चर में वर्क एनर्जी एंड पावर का जो है अ, इसके बारे में जो है पढ़ चुके थे। उसमें क्या क्या हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। हम लोगों ने स्टडी कर लिया था 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्थ। ठीक है, ये क्या था? वर्क की एसआई सिस्टम में यूनिट जूल। ये क्या? वर्क की सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होती है वो क्या होती है? अर्ग होती है। किस तरीके से इसमें कैलकुलेशन करनी है ये पॉइंट हमको ये मैंने सेकंड लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा। मैं इसको समझने के लिए पहले आपको सेकंड चैप्टर में 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, ठीक है, ये प्रूव करना आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो इसको समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये आता है तो इसको आप बहुत इजी वे में समझ जाएंगे, और ये नहीं आता है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले इसको करिए फिर इसको समझिए तो इजी समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, मैं व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा तो मैं दोबारा से उसको जो और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको आना जरूर चाहिए, फैक्चुअल बात ये है। ठीक है, आना बहुत जरूरी है आपका। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोगों ने क्या किया था, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसमें 6 रेशियो होते हैं। क्या क्या 6 रेशियो होते हैं? साइन थीटा, या साइन बोल सकते हैं, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 रेशियो होते हैं। इनमें से हमको किसी से काम नहीं है, केवल कॉस से काम है इससे। ठीक है, ये केवल हमको जो है पता होना चाहिए। अब सेकंड लेक्चर में मैंने आपको इसकी वैल्यूज भी दिखाई थी कि cos 0 की वैल्यू कितनी है, cos 30 की वैल्यू कितनी है, cos 45 की, 60 की, 90 की और 180 की। ये सभी वैल्यूज मैंने आपको सेकंड लेक्चर में लिखाई थी। ठीक है, अब यहां पर हमको ये देखना है कि यहां पर जो है हमको ये अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, कहां पर अप्लाई होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली यहां पर cos लिखा हुआ है और यहां पर एक चीज और लेंगे हम, एंगल, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एंगल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए दो लाइन सेगमेंट होंगी, दो लाइन होंगी और उनके बीच में जो एंगल बनना है थीटा से, या फिर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बनना है वो थीटा है और वो कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, ये देखना है। तो हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि वर्क जो है, वर्क है, इसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। क्या क्या? एक तो फर्स्ट क्या है? फोर्स, और दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। वर्क जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। अगर दोनों में से अगर एक भी चीज नहीं है तो वर्क क्या हो जाएगा? हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में। तो फर्स्ट टाइप क्या है? पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क, अभी तक वर्क का जो फॉर्मूला था क्या था? W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब पॉजिटिव वर्क में क्या होगा भाई, वो देख लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि ये सरफेस है। ठीक है, ये क्या है? एक सरफेस है। ठीक है, चमक तो नहीं पड़ रही है, हाँ ठीक है, ये सरफेस है। ठीक है, तो यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसको हमने नाम क्या दिया? बी। ठीक है, इस ब्लॉक पर हमने क्या किया? इस ब्लॉक को मैंने पुल किया, ब्लॉक को हॉरिजेंटल डायरेक्शन में पुल किया गया। ठीक है, इसी डायरेक्शन में। तो जब इस डायरेक्शन में पुल किया जाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये हो गई, इस तरफ हो गई। और यहीं पर ब्लॉक की जो डायरेक्शन क्या हो? ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? यही डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, फोर्स इधर लग रहा है, मान लीजिए यहां पर कोई जो है खड़ा हुआ है, ठीक है, और जो है वो इसको खींच रहा है अपनी ओर। ठीक है, अपनी ओर इससे खींच रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ हो गई? इस तरफ हो गई, बॉय की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या हो गई? ये हो गई। अब फोर्स की डायरेक्शन भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी की डायरेक्शन यही है, तो एंगल क्या बनेगा इन दोनों के बीच में? 0 डिग्री।
ठीक है, क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो जब भी दोनों की डायरेक्शन एक होती है तो हमेशा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है, एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ये जो वर्क होगा, जितना फोर्स लगाया जाएगा, मान लीजिए फोर्स लगाया जो है 2 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो गया 6 मीटर, तो वर्क कितना हो गया, 6 2 जा 6 इंटू 2 12 और वर्क की यूनिट जूल। सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहां पर आती है कि जब जो फोर्स अप्लाई किया जाता है हॉरिजेंटल ना यूज करके, उसको इंक्लाइंड फोर्स जब अप्लाई किया जाएगा बॉडी पर, कैसा देखते हैं। ये ब्लॉक रखा हुआ है सरफेस पर, ठीक है, और यहां पर एक इंक्लाइंड फोर्स लगाया एफ। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इस तरीके से जो फोर्स लगा रहे हैं हम, तो ये जो ब्लॉक है वो तो सरफेस पे ही मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा। फोर्स की डायरेक्शन ये है इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब ये इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन, जैसे सिंपल सा है, कुछ इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ग्राफ होता है, ग्राफ में मान लीजिए कोई रे आई और इस तरीके से यहां पर लाई कर रही है, तो यहां पर आप उसके क्या पॉइंट लिखते थे, एक्स कॉमा बाई, यानी कि एक्स का इफेक्ट क्या है, इस डायरेक्शन में एक्स का इफेक्ट आ गया, ये बाई का इफेक्ट क्या है, तो इस डायरेक्शन में बाई का इफेक्ट आ गया, ये बाई इतना हुआ, एक्स इतना हुआ। सेम वही प्रोसेस है यहाँ पर, कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है। यहाँ पर एक्स वाई दोनों का आ गया था, यहाँ पर भी जब फोर्स ऐसा लगता है, कैसा, इंक्लाइंड, ये देखिए ऐसा इंक्लाइंड है, ना ही एक्स में है ना ही बाई में है, दोनों में है। ऐसा ही फोर्स है, ये एक्स में भी है और बाई में भी है, दोनों डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस जगह पर हमको एंगल की जरूरत पड़ती है, यहां पर हमको एंगल की जरूरत पड़ेगी। और वो कौन सा एंगल होगा, हॉरिजेंटल के साथ। क्या ये एंगल बना रहा है कौन, फोर्स। क्या फोर्स अप्लाई कौन हो रहा है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो एंगल किसका देखा जाएगा, फोर्स का देखा जाएगा कि वो हॉरिजेंटल के साथ या इस तरीके के साथ यहां पर कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर अगर 60 डिग्री बना रहा है तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, जो फोर्स होगा वो इस एक्स डायरेक्शन में लिया जाएगा, तो एफ कॉस 60 इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये बात निकल गई ऊपर से, है ना। ठीक है, फिर से देखो पॉजिटिव वर्क के लिए क्या होगा। पहले हॉरिजेंटल के लिए मैंने आपको समझाया कि एक बच्चा है, कोई भी है, बच्चा है, कोई भी पर्सन है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, वो इसको खींच रहा है हॉरिजेंटल, इंक्लाइंड नहीं खींच रहा है, हॉरिजेंटल खींच रहा है एक्स डायरेक्शन में। तो सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, W इक्वल्स टू एफ इंटू एस। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन थी। फोर्स कितना लगाया, 2 न्यूटन लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर हो गया, तो वर्क कितना आ गया, 12 जूल आ गया, सिंपल सा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इंक्लाइंड फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब इसका इफेक्ट, जो फोर्स है उसका इफेक्ट एक्स डायरेक्शन में भी है, उसका जो इफेक्ट बाई डायरेक्शन में भी है। लेकिन यहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका इफेक्ट जो हमें देखना है वो एक्स डायरेक्शन में देखना है, बाई को निग्लेक्ट कर देना है, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। उसके लिए एक्स डायरेक्शन में देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हॉरिजेंटल के साथ ये किस एंगल पर एक्सर्ट हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ये हॉरिजेंटल के साथ 60 डिग्री पर अप्लाई हो रहा है, तो जो फोर्स होगा एक्स डायरेक्शन में, किस एक्स डायरेक्शन में, वो क्या होगा, एफ लिख दिया, फोर्स लिख दिया, और जितना एंगल बनना है उसको कॉस के साथ लिख दिया, एफ कॉस 60 इंटू डिस्प्लेसमेंट, जितनी बॉडी ये डिस्प्लेस हुई है उसका मल्टीप्लाई कर दिया। यही हमारा फॉर्मूला था किसका, वर्क का। जब फोर्स ऐसा लगता है इंक्लाइन, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है। अब ये कॉस थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां पर आपने क्या देखा, ये एंगल किस किस के बीच बनना है, ये फोर्स लग रहा, ये डिस्प्लेस हुआ, तो एंगल क्या बनना है, 60 डिग्री बनना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो यहां पर ये फॉर्मूला होगा एफ एस कॉस थीटा। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। अब डेफिनेशन देखते हैं किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ठीक है,
द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो पॉजिटिव वर्क होगा। क्या होगा? पॉजिटिव वर्क होगा। फिर से देखते हैं, इसको हटा देते हैं। मैंने क्या कहा कि इसको डिफाइन कर लेते हैं। द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कैसा हो? 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री, देन लेस देन 90 डिग्री इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। क्या होगा? पॉजिटिव वर्क होगा। अब इसकी यूनिट आप जानते हैं, यूनिट क्या होती है? जूल होती है। फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं, ऐसा ही सिस्टम में। और क्या होती है? अर्ग होती है, याद रखिएगा, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या करते हैं? जैसे एक हॉर्स है। ठीक है, एक हॉर्स जो है वो किसी कार्ट को खींच रहा है। ठीक है, तो क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई कार्ट बनी हुई है, ये पहिए लगे हुए हैं, और इसको जो कोई है हॉर्स या कोई भी चीज एनीथिंग एल्स जो है इसको खींच रहा है, पुल कर रहा है। जब ये पुल कर रहा है तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये जो कार्ट है वो कहाँ? आगे की तरफ जाएगी, इसी की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? एस की, इसी फोर्स की डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक ये हम, वर्क डन बाय द हॉर्स पुलिंग ए कार्ट। ठीक है, जहां पर फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही होती है। ठीक है, ये याद रखना है। एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है? वर्क डन बाय द ग्रेविटी। ग्रेविटी तो जानते होंगे, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है? जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर खींचती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी। ठीक है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। ठीक है, falling down towards the center of the earth, towards the center of the earth। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। यहां पर मान लीजिए ये अर्थ है। ठीक है, अब ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है। ठीक है, ये बॉल है। ठीक है, बॉल नीचे की तरफ गिर रही है। क्यों? क्योंकि फोर्स लग रहा है। फोर्स कौन लगा रहा है? ग्रेविटी, यानी हमारी अर्थ जो है उस पर फोर्स लगा रही है। और ये डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? नीचे की तरफ हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां है? नीचे की तरफ है। इस वजह से ये कौन सा वर्क हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको इसके लिए बताया था, हॉर्स के लिए। ठीक है, चलिए दो ही रखते हैं, तो इतना आपको ध्यान रखना है। वैसे तो मैंने आपको एंगल का सिस्टम बता दिया, फिर से एक बार समझ लेते हैं। द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है, अगर वो 90 डिग्री से छोटा है तो वो हमारा वर्क कैसा कहलाया जाएगा?
पॉजिटिव वर्क कहलाया जाएगा। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा इज अ एंगल, कॉस में जितना भी एंगल होगा 60 डिग्री तो उसकी वैल्यू लिख देंगे और सीधा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखी और सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पॉजिटिव वर्क। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं नेगेटिव वर्क के बारे में। ठीक है, नेगेटिव वर्क क्या होता है? नेगेटिव वर्क में जो है यहाँ पर एंगल जो है वो बदल जाता है, ये मोर देन 90 डिग्री हो जाता है एंगल। बस डेफिनेशन में हमको केवल इतना समझना है, इतना लिखना है। क्या लिखेंगे भाई नेगेटिव वर्क के लिए? नेगेटिव वर्क, ठीक है, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is more than 90 डिग्री। ठीक है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, इसके एग्जाम्पल क्या है भाई? ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल में पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की। फ्रिक्शन क्या होता है आप जानते हैं। आपने क्या किया, एक बॉल को लिया और अर्थ पर इस तरीके से उसको थ्रो कर दिया। थ्रो करने के बाद क्या होगा, वो घूमती 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 थोड़ी देर घूमेगी और अपने आप रुक जाएगी। ठीक है, क्यों रुक गई है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुक गई। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ये बॉडी के मोशन का अपोज करता है। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, मान लीजिए अर्थ पर कोई बॉल रखी हुई है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, जस्ट अपोजिट, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो है, जो फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट लिख लेते हैं, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी। ठीक है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए मूविंग बॉडी। ठीक है, मोशन आगे करेगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स कहां लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। समझिएगा, फिर से देखो, मान लीजिए ये सरफेस है अर्थ का, ये बॉल रखी हुई है, अब ये मोशन कर रही है इस डायरेक्शन में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो गई, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना, 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू मैंने आपको कल क्या लिखाई थी, -1। ठीक है, तो यहां पर वर्क क्या होगा, W इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, और ये एस डिस्प्लेसमेंट, तो एफ कॉस थीटा का मतलब क्या है, W इक्वल्स टू एफ कॉस 180 डिग्री, और ये एस cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो माइनस ये क्या हो गया, f इंटू -1 इंटू एस, यानी कि W इक्वल्स टू -FS, ये आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव वर्क के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा क्या होगा, W इक्वल्स टू -FS। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। ये तो फ्रिक्शनल फोर्स का हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है, जब किसी बॉडी को आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। ठीक है, जब किसी बॉडी को आपने क्या किया, ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ होगा, और अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। कैसे होगा, मान लीजिए कोई भी बॉल है जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, और ग्रेविटी क्या कर रही है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है,
तो यहाँ पर भी क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। जैसे अभी यहाँ पर था, ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, 180 डिग्री, या दोनों की ऐसे भी बोल सकते हैं, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये भी कैसा, किसका एग्जांपल हो जाएगा, नेगेटिव वर्क का। तो इसको भी नोट कर लेते हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटी थ्रॉन अ ball, work done by the gravity thrown a ball is example of negative work। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, W इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू एस। ध्यान रखना है ये भी आपको, ठीक है। ऐसे ही क्या है कि मान लीजिए कोई व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल क्या है, वो मूव कर रहा है, और मान लीजिए सामने कोई आ गया, तो क्या करता है, व्हीकल जो चला रहा होता है वो ब्रेक से अप्लाई करता है, तो मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, और जब ब्रेक से अप्लाई होती है, इसका सेंस क्या है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो फोर्स इस अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल क्या बनना है, 180 डिग्री। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं। मान लीजिए कोई व्हीकल है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसने ब्रेक से अप्लाई की, तो फोर्स किस तरह, ब्रेक लगाते हैं तो क्या बॉडी रुकती है, यानी कि जिस मोशन में होगा, जिस डायरेक्शन में होगा, उसका अपोज करेगी। तो इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। तो क्या होगा, ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, नेगेटिव वर्क का हो जाएगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो यहां पर भी माइनस एफ एस, ये वाला फॉर्मूला एग्जर्ट होगा, अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने वर्क के बारे में देखा, ठीक है, रेशियो के बारे में देखा, कौन सा रेशियो इंपॉर्टेंट है, कॉस एंगल के बारे में देखा, उसके बाद पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क को देखा, एंगल को समझे, एंगल क्या होता है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको हम एक बार फिर से बताएंगे थ्योरेटिकल वे में, और एक बार फिर से, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री जो है इसमें आ गई है, मैंने बता दिया, तो हो सकता है आप लोग डर जाएं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक रेशियो की बात हो रही है और एंगल की बात हो रही है बस। और एंगल कौन सा, फोर्स कहाँ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, केवल आपको ये देखना है कि फोर्स कहाँ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है। दोनों हॉरिजेंटल हो रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फोर्स की डायरेक्शन थोड़ी सी अलग है, किसी एंगल पे है, तो फॉर्मूला वर्क का बदल जाता है, एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अदरवाइज जो सिंपल है वो हम लोग करते आ रहे हैं। तो अब आगे जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।